साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आप सबका जोरदार स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बहुत ही सुखद है, बहुत ही खुशनुमा है। कारण है कि आज से ही महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। साथियों, आज के अवसर पे हम लोग भगवान भास्कर की आराधना प्रारंभ करते हैं, जहां एक तरफ हम लोग साक्षात ईश्वर की आराधना करते हैं और ये 4 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो गई। साथियों, मैं आज के ही अवसर पे सर्वप्रथम कुछ बोलूं, कुछ बताऊं, उससे पहले हृदय की गहराई से आप सबको शुभकामना एवं आप सबको महापर्व के अवसर पे बधाई देना चाहता हूं। जहां तक आवाज जाए, हर्षोल्लास के साथ भगवान भास्कर की आराधना में आप लगे, यही मैं कामना करता हूं। और भगवान भास्कर आपके अंदर जो इच्छित लक्ष्य है उसको प्राप्त कराने के लिए भगवान भास्कर साक्षात रूप से आपको आशीर्वाद दें, आपको आशीष दें, और उनके आशीर्वाद और आशीष के बदौलत आपका जीवन सफल श्रेष्ठ बने, यही भगवान भास्कर से मैं भी आराधना करता हूं। साथियों, इस पर्व की गाथा क्या कुछ मैं बताऊं, जो कुछ भी मैं बता पाऊंगा वो कम होगा। मेरा ज्ञान उतना बड़ा नहीं कि मैं भगवान भास्कर के बारे में कुछ वर्णन कर पाऊं। निश्चित रूप से मेरा ज्ञान अल्प ज्ञान है, छोटा सा ज्ञान है। उसी के आधार पे जब भी कभी इस तरह का अवसर मिलता है तो मैं वहां से कुछ लर्निंग निकालने का प्रयास करता हूं, और उस लर्निंग को निकालकर सीधा सीधा मैं आपके बीच में परोस देना चाहता हूं, जिसके आधार पे आपके जीवन में मिरेकल हो जाए, आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ जाए, और आप अपने जीवन में सफलता की गति पे जो सवार हैं उसकी गति बढ़ जाए, प्रगति की रफ्तार तेज हो जाए। इसी कामना से तो इस तरह के वीडियो के साथ मैं आप लोग के बीच में रूबरू हो पाता हूं। साथियों, भगवान भास्कर, जहां एक तरफ हम लोग छठ पर्व मना रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं, तो आइए भगवान भास्कर से 6 क्वालिटी सीखकर अपने जीवन को और सफल और महान और चमकीला, जिस प्रकार भगवान भास्कर का जीवन चमकता है, उसी प्रकार हम सब का भी जीवन चमके। तो मैं समझता हूं कि उनसे 6 क्वालिटी सीखते हुए अपने जीवन में अगर स्वीकार करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, उसको अपनाते हैं और उन्हीं के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं, तो साथियों बिल्कुल कमाल हो जाएगा और हमारा जीवन सफल, श्रेष्ठ और महान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली क्वालिटी क्या है? पूरी नियमितता के साथ चलते हैं, रेगुलरिटी है उनके पास। ऐसा नहीं होता कि एक दिन काम किए अगले दिन विश्राम किए। अगर इस तरह की आदत, इस तरह की हैबिट भगवान भास्कर को भी हो जाए तो न जाने इस धरती पे क्या कुछ हो पाएगा। कैसी कैसी समस्याएं, कैसी कैसी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसी गलती वो करते नहीं, वो नियमित चलते हैं, वो रेगुलर चलते हैं। तो हमें सीखने की जरूरत है उनसे, नियमित चलने की, रेगुलर चलने की, नियमितता की क्वालिटी, जो नियमितता का गुण है, उसको अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है, उसको अपने जीवन में स्वीकार करने की जरूरत है। साथियों, दूसरी क्वालिटी जो भगवान भास्कर से मैं देख पाता हूं, समझ पाता हूं, वो ये क्वालिटी है कि टाइम के प्रति बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, टाइम पे बहुत ही ध्यान देते हैं। टाइम मैनेजमेंट उनका बेस्ट है। कहने का मेरा अभिप्राय है कि नियमित मतलब पूरे फिक्स समय पे निकलते हैं और फिक्स समय पे ही हम लोगों से अलविदा होते हैं। फिक्स समय पे ही आते हैं और फिक्स समय पे ही जाते हैं। इस तरह की क्वालिटी उनके पास है। तो हमें
समय के महत्व को अगर समझना है तो भगवान भास्कर से हमें समझने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। और इसको अगर हम लोग समय के महत्व को भगवान भास्कर से सीख लें तो निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह पाता हूं कि हम सबका जीवन महान हो सकता है, हम सबका जीवन सफल हो सकता है। तीसरी क्वालिटी साथियों, हमेशा चमकना, शाइनिंग उनके पास है। और उसी प्रकार की अगर ये क्वालिटी हम लोग अपने आप में लाएं तो हमेशा मुस्कुराएं, हमेशा प्रसन्नचित रहें, हमेशा उल्लास उत्साह में रहें, तो अपने जीवन में भी मिरेकल हो सकता है, अपने जीवन में भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि आ सकती है। इसलिए इस तीसरी क्वालिटी को भी हमें भगवान भास्कर से सीखते हुए अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है, उसको स्वीकार करने की जरूरत है और उनके द्वारा बताए दिखाए रास्ते को पर हमें मजबूती के साथ चलने की जरूरत है। साथियों, चौथी क्वालिटी, हमेशा देने की प्रवृत्ति, हमेशा देते रहते हैं, प्रकाश देते हैं, विटामिन डी देते हैं, लेने का कोई गुनाह नहीं करते, लेने की नीयत नहीं रखते। इसका मतलब गिविंग एटीट्यूड है। साथियों, हम सब में भी अगर गिविंग एटीट्यूड आ जाए तो आप विचार करके तो देख लें कि देने वाला महान होता है या लेने वाला महान होता है। जब आप गहराई से इस पे विचार करेंगे, मंथन करेंगे, आपको मालूम चलेगा कि जो भी त्यागी हुआ, जो भी बड़ा हुआ, जो भी महान हुआ, वो हमेशा कुछ दिया, समाज को, सोसाइटी को, राष्ट्र को कुछ आहूत किया, कुछ दिया, जिसके वजह से उसके अंदर महानता आई। तो यह क्वालिटी, अद्भुत क्वालिटी भगवान भास्कर में है। हमेशा प्रकाश देते हैं, हमेशा विटामिन डी देते हैं, हमेशा हम सबको जीवन देते हैं, इस तरह की क्वालिटी है। और पांचवी क्वालिटी साथियों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्वालिटी। भगवान आदित्य का अगर अस्तित्व न रहे तो इस धरती पे मैं समझता हूं कि किसी भी जीव जंतु का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पे लेकर चलने की क्वालिटी। हमें और आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा, हमें भी जिम्मेदार होना होगा, हमें भी अपने कंधों पे जिम्मेदारियों को लेकर चलना होगा। चाहे जिस प्रकार की जिम्मेदारी आपके पास हो, आपकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, आपके परिवार की जिम्मेदारी, आपके समाज की जिम्मेदारी, आपके राष्ट्र की जिम्मेदारी, जिस प्रकार की जिम्मेदारी आपको दी जाती है, सकुशल उसका निर्वहन करने की आवश्यकता है। अगर यह क्वालिटी हम अपने अंदर लेकर आ गए, डेवलप कर लिए, तो साथियों मिरेकल हो सकता है, कमाल हो सकता है, अपने जीवन में महानता हम लोग हासिल कर सकते हैं। और सबसे अद्भुत क्वालिटी जो छठी क्वालिटी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस पे ध्यान देंगे तो और भी कमाल होने वाला है। वो क्या है कि भगवान भास्कर हर हमेशा अंधकार पे विजय प्राप्त करते हैं, अंधकार को हरा देते हैं, अंधकार को मिटा देते हैं। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कभी चुनौती मिले, कभी परेशानी मिले, कभी डार्कनेस आ जाए लाइफ में, तो विचलित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को और उत्साह के साथ उस पे भिड़ाना है और हमें भी अंधकार पे विजय प्राप्त करना सीखना ही पड़ेगा। अगर यह सीख लिए तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हम सब का जीवन सफल, श्रेष्ठ, सुखद हो सकता है। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूं आज के अवसर पे कि हम लोग भगवान भास्कर से जो लर्निंग लेकर आए हैं और आपके बीच में पहुंचाने का काम किए हैं, इस लर्निंग को आप जन जन तक पहुंचाएंगे। न केवल आप सीखेंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, बल्कि आप अपने अगल बगल, आस पड़ोस, सब जगह इस लर्निंग को पहुंचाकर और हम सब अपने जीवन को भी महान बनाएंगे, अपने साथियों के जीवन को भी महान बनाएंगे, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, अपने दोस्तों को भी महान बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आइए, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।